स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में हमारा जो चैप्टर 22 हमने रीडिंग किया था, आज हम उसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करते हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर क्या था? प्रतिज्ञा पूर्ति, यानी कि जो भी पांडवों ने जो भी प्रतिज्ञा की थी उसकी जो पूर्ति हुई, जब वो पूरी हुई प्रतिज्ञा, वो कैसे पूरी हुई, क्या हुआ उसमें, वो इस चैप्टर में है। देखिए इसके शब्दार्थ: प्रतिज्ञा वादा, पूर्ति पूरा करना, गणना गिनती, संधि मेल मिलाप, महारथी महान योद्धा, खिन उदार। सॉरी बेटा, ये वर्ड मीनिंग थे आपके। ये आगे क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? शंख की ध्वनि सुनकर द्रोण ने क्या शंका व्यक्त की? जब जो पांडव जो थे उस राजा की तरफ से जब लड़ रहे थे, तो वो जब रणभूमि में गए तो शंख बजा। शंख की ध्वनि सुनकर जो द्रोण थे उन्होंने क्या अंदाजा लगाया था, उनको क्या शक हुआ था? तो देखिए द्रोण ने कहा, मालूम होता है यह तो अर्जुन ही आया है। कि उस शंख की ध्वनि से, उस शंख की ध्वनि में इतनी शक्ति, इतना तेज था। सुनाई देने में भी तेज होता है बेटा, देखने में भी होता है, सुनाई देने में भी। तो उस शंख की ध्वनि में इतना तेज था कि उन्होंने ये शंका प्रकट की कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि अर्जुन ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दुर्योधन ने पितामह भीष्म को संधि के संबंध में क्या कहा? जब जो बड़े थे, कौरवों और पांडव के जो बड़े थे, जो भी उनके पूर्वज जो भी थे बड़े लोग, उन्होंने दुर्योधन से कहा कि तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। तो इस संबंध में दुर्योधन ने पितामह को क्या रिप्लाई किया था, क्या उत्तर दिया था? दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, पितामह किसको बोलते? भीष्म को, जो इनके दादा थे। मैं संधि नहीं चाहता हूँ, राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब ये वो यही कह रहा था कि आप तो मेरे से कह रहे हैं कि अपने राज्य को उसके राज्य में मिला लो, जितना भी मेरा राज्य है। दुर्योधन से कह रहे थे कि आप अपना राज्य पांडवों के साथ मिला लो। तो उसने ये कहा था कि राज्य तो बहुत दूर है, राज्य तो मेरा बहुत बड़ा है, मैं तो उनको एक गांव तक देने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए। कौरव सेना को आपस में ही वाद विवाद करते देख भीष्म ने क्या कहा? अब जो कौरव लोग थे, जो कौरव दुर्योधन कर्ण ये सब थे, ये युद्ध से पहले ही आपस में उनका छोटा मोटा झगड़ा हो गया था। तो उस झगड़े को देखकर जो है भीष्म ने क्या कहा था उनको? देखिए, कौरव सेना को आपस में ही वाद विवाद करते हुए देख भीष्म ने कहा, यह आपस में लड़ने झगड़ने का समय नहीं है, अभी तो सबको मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। कि वो जब आपस में लड़ रहे थे तो वो बड़े थे भीष्म, तो उन्होंने उनके आपसी झगड़े को देखकर कहा कि तुम अगर आपस में लड़ते रहोगे तो जो विरोधी सेना है हम पर हावी हो जाएगी, ये समय जो है अभी लड़ने का नहीं है, तो तुम अभी तो सब मिलकर जो है अपने शत्रु का मुकाबला करो। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। रणभूमि में अर्जुन ने आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की वंदना कैसे की? जब जो है पांडव जिस राजा की तरफ से लड़ रहे थे उसके विरोधी कौन थे? ये कौरव थे, और कौरव में उनके 5 महारथी थे। जब दोनों आमने सामने हुए, पांडवों के सामने उनके बड़े आए, तो अर्जुन ने जो है अपने बड़ों की वंदना कैसे की, यानी कि उनका ग्रीट कैसे किया, उनका स्वागत कैसे किया था? अर्जुन ने गांडीव क्या है बेटा? अर्जुन के धनुष का नाम है ये, पर चढ़ाकर 2-2 बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह से छोड़े जो उनके चरणों में जा गिरे। इस प्रकार अर्जुन ने अपने बड़ों की वंदना की। इसमें क्या था कि अर्जुन का जो धनुष था उस पे 2-2 तीर चढ़ाकर, 2 तीर आचार्य द्रोण की तरफ जो उनके गुरु थे, और एक उनके पितामह जो उनके दादा थे, उनकी तरफ जो है अपने धनुष के द्वारा 2-2 तीर उनके चरणों में चढ़ाए। चरणों में मतलब कि अर्पित कर दिए, चरणों के पास उनको फेंका। तो वो समझ गए कि ये अर्जुन ने हमारी जो है वंदना के रूप में हमारी तरफ जो ये तीर चलाए हैं। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। अर्जुन ने रणभूमि में 5 महारथियों को किस प्रकार परास्त किया? जब जो पांडव लोग जो थे कौरवों के विरुद्ध जब लड़ रहे थे, तो कौरवों की तरफ से जो उनके बड़े थे 5 महारथी थे, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये 5 भी कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। तो उन 5 महारथियों को अर्जुन ने किस प्रकार हराया था वो बताना है। देखिए, अर्जुन को
दुर्योधन का पीछा करते देखकर भीष्म सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। अर्जुन ने इस समय अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया। सबसे पहले अर्जुन ने कर्ण को घायल करके मैदान से भगा दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी गत होते देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़ा और अर्जुन पर बाण बरसाने लगा। मौका पाकर आचार्य भी मैदान से चले गए। अब अर्जुन अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध हुआ और अंत विजय की अर्जुन के साथ हुआ। इसके बाद कृपाचार्य की बारी आई, वे भी हार गए। इस प्रकार अर्जुन ने रणभूमि में 5 महारथियों को परास्त कर दिया। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? युद्ध के पश्चात अर्जुन ने राजकुमार उत्तर से क्या कहा? जब युद्ध खत्म हो गया, जो कौरव जो है वापिस अपने हस्तिनापुर लौट गए, तो उस युद्ध के बाद जो राजकुमार थे उत्तर, उनसे क्या कहा था अर्जुन ने? युद्ध के पश्चात अर्जुन ने राजकुमार उत्तर से कहा, उत्तर, अपना रथ नगर की ओर ले चलो। तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई हैं, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं। इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए, इसलिए तुम चंदन का तिलक लगाकर और फूलों का हार पहनकर ही नगर में प्रवेश करना। अब अर्जुन ये नहीं चाहता था, क्योंकि अर्जुन तो उनका जो नगर था राजकुमार उत्तर का, उस नगर में जो है छिपे हुए थे, अपना वेश बदल कर रह रहे थे, तो अर्जुन अपने असली रूप में वहां नहीं जा सकता था। तो अर्जुन ने ये कहा कि मैं वापस वो ब्रहनल्ला का जो एक नाचने वाली जो बनी हुई थी अर्जुन, उसी का रूप उन्होंने ले लिया और उत्तर जो राजकुमार थे उनको तिलक लगाकर फूलों की माला पहनाकर अपने स्थान पर खड़ा कर दिया। अपना स्थान कौन सा था? जहां वो खड़े होकर युद्ध लड़ रहे थे, वहां पर राजकुमार को खड़ा कर दिया और खुद सारथी बनकर उनकी जगह पर बैठ गए और इस स्थिति में उन्होंने जो है उस नगर में प्रवेश किया। ये थे बेटा कुछ आपके वर्ड मीनिंग और प्रश्न उत्तर चैप्टर नंबर 22 के। अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।